दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हाफिज कुरान लड़की का इबरतनाक वाकया सुनाएंगे जिसके बाप ने 15 हज किए थे और 20 उम्रे किए थे, लेकिन कमबख्त बेटी बिना शादी के हामिला हो गई। जब हाजी साहब को पता चला कि इस बच्चे का बाप कौन है तो वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। बाप चीखता रहा, माँ रोती रही और बेटी शर्मिंदगी के मारे एक लफ्ज भी न बोल सकी। अगर आप भी जानना चाहते हैं और इबरत हासिल करना चाहते हैं तो ये वाकया मुकम्मल सुने। खास तौर पर जिन भाइयों की बेटियां या बहनें तन्हाई में बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, वो इस कहानी को गौर से सुने। एक हाजी साहब जो मुल्क से बाहर रहते थे, अल्लाह ने उन्हें बेटी की नेमत से नवाजा। जब बेटी की पैदाइश हुई तो बाप के दिल में एक पाकीज़ा ख्वाहिश जागी कि वो अपनी बेटी को हाफिज कुरान बनाएंगे। उन्होंने ये नियत की कि बेटी का मुस्तकबिल दुनियावी तालीम के बजाय दीन की रोशनी से मनवर होगा। वक्त गुजरता गया और जब बेटी की उम्र 8 साल को पहुंची तो हाजी साहब ने अपनी बीवी से दिल की बात शेयर की। उन्होंने कहा, मेरी तमन्ना ये है कि हमारी बेटी हाफिजा कुरान बने। मैं नहीं चाहता कि वो दुनिया के स्कूलों में जाकर अपनी आखिरता बर्बाद करे। ये हमारी अकलौती बेटी है, हमने इसे दीन के रास्ते पर चलाना है। बीवी ने निहायत खुशी के साथ जवाब दिया, मेरे सरताज, आपका फैसला सर आंखों पर, जैसे आपका हुक्म। फिर बीवी ने मजीद सोच विचार की और एक मशवरा दिया कि बेटी को बाहर के मदरसे भेजना मुनासिब नहीं। मैं चाहती हूँ कि एक मौलवी साहब घर आकर उसे पढ़ाएं ताकि न बेटी घर से बाहर जाए और न पर्दे की हदों में कोई कमी आए। हम उस्ताद साहब की तनख्वाह मुकर्रर कर देते हैं। शौहर ने ये मशवरा सुनकर बीवी की तारीफ की और कहा, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली, यही तो मैं चाहता था। जल्द ही एक मौलवी साहब की ड्यूटी लगा दी गई। वो रोजाना वक्त पर आते, बेटी को कुरान मजीद की तालीम देते और 7 दीन की बातें भी सिखाते। उनका अंदाज इतना निराला और मोहब्बत भरा था कि बच्ची ने निहायत शौक और लगन के साथ कुरान याद करना शुरू कर दिया। चंद सालों की मेहनत और वालिदैन की दुआओं के नतीजे में बेटी ने कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया। ये लम्हा वालिदैन के लिए एक बड़ी खुशी और नेमत था। हाजी साहब ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, आज तूने मुझे इतना खुश किया है कि अगर तू मुझसे मेरी जान भी मांग ले तो मैं हंसी खुशी देने के लिए तैयार हूँ। बता, तू मुझसे क्या मांगती है? बेटी मासूमियत से बोली, अब्बू, मेरी सारी सहेलियों के पास मोबाइल है, आप मुझे भी एक मोबाइल ले दें। ये सुनते ही हाजी साहब चौंक गए। उनके चेहरे पर फिक्र के आसार नमूदार हो गए। अब्बू, आप फिक्र न करें, मैं मोबाइल सिर्फ नातें सुनने, कुरान की तिलावत करने और कव्वालियां सुनने के लिए इस्तेमाल करूंगी। मुझे दूसरों की तरह बुरा काम नहीं करना। हाजी साहब के दिल में एक कशमकश पैदा हुई। वो सोचने लगे कि उनकी इकलौती बेटी ने उनसे एक ख्वाहिश जाहिर की है और अगर उसकी ये छोटी सी बात भी न मानी जाए तो वो किसकी मानेगी? मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मोबाइल को छोड़ो, मैं तुम्हें मोबाइल के बदले लैपटॉप लेकर देता हूँ। लैपटॉप पर तुम्हें कुरान की तिलावत भी मिलेगी, नातें भी सुन सकोगी और तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। बेटी ने वालिद की बात मानते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू, ठीक है, अगर आप मोबाइल नहीं लेकर देना चाहते तो लैपटॉप ही ले लें। खाली साहब ने बेटी को लैपटॉप लेकर दिया। बेटी ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो एक दिन खाना खाते हुए बेटी ने कहा, अम्मी, मेरी सारी सहेलियां पेंट शर्ट पहनती हैं, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, मुझे भी लेकर दें। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? हमारा घर तो अल्लाह और रसूल के दीन का मरकज है। यहाँ न कभी ऐसा हुआ न हम ऐसा होने देंगे। ये मौलवी का घराना है, यहाँ दीन सिखाया जाता है। पेंट शर्ट पहनना हमारी रवायतों और दीन के खिलाफ है। लेकिन बेटी ने जिद करते हुए कहा, अम्मी, जब बाहर जाऊंगी तो मुनासिब लिबास ही पहना करूंगी, आप फिक्र न करें। माँ, जो अपनी इकलौती बेटी की मोहब्बत में मजबूर थी, इस जिद को और ज्यादा नहीं रोक सकी। माँ ने बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम सिर्फ घर में पहनने के लिए चाहती हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। अगले ही दिन माँ बाजार गई और बेटी के लिए खूबसूरत और फैशनेबल पेंट शर्ट खरीद कर ले आई। बेटी ने फख्र से उन कपड़ों को पहना और आईने में खुद को देखकर मुस्कुराई, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस छोटी सी ख्वाहिश के पीछे एक बड़ा तूफान छुपा हुआ था। बेटी ने जब पहली बार पेंट शर्ट पहनी तो उसकी खुशी दीदनी थी। वो खुद को आईने में देखती रही और खुश होकर माँ से कहने लगी, अम्मी, देखे ना,
मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, बिल्कुल अपनी सहेलियों जैसी। वक्त के साथ साथ अब ये आदत बन गई कि बेटी ने पेंट शर्ट को घर के अंदर पहनने के बजाय बाहर भी पहनना शुरू कर दिया। अब ये लिबास उसके लिए मामूल का हिस्सा बन चुका था। रफ्ता रफ्ता ये मामूली सा अमल एक बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन रहा था। ये वो लम्हा था जहाँ शैतान ने चालाकी से अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था, मगर माँ की मोहब्बत और बेटी की खुशी ने हकीकत को नजरअंदाज कर दिया। जब वो दिन आया कि माँ बाजार जाने लगी तो बेटी ने जिद की कि वो भी साथ जाएगी। माँ ने खुशी खुशी उसे साथ ले लिया और बेटी ने हसबे आदत अपनी पसंदीदा पेंट शर्ट पहनी। जब वो बाजार पहुंची तो उसकी खूबसूरती और लिबास ने सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ली। हर राह चलता शख्स उसकी तरफ देखता और सरगोशियों में तारीफें करता। माँ को अपनी बेटी की ये मकबूलियत देखकर खुशी महसूस होती। वो फख्र से सोचती कि लोग उसकी बेटी की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। बाजार में एक दुकानदार था जो अक्सर उन माँ बेटी को देखता रहता। इब्तिदा में ये एक मामूली सलाम दुआ तक महदूद था, मगर वक्त के साथ दुकानदार की नजरें और बातें बढ़ने लगी। जब माँ उसकी दुकान से चीजें खरीदती तो बेटी हंस हंस कर दुकानदार से बात करती। दुकानदार ने एक दिन मौका देखकर लड़की से कहा, लड़की, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? अगर होता तो मैं तुमसे बात कर सकता। तुम्हें मालूम है आजकल सबके पास मोबाइल है। लड़की ने ये बात सुनी और उसके दिल में एक नई ख्वाहिश ने जन्म लिया। वो घर वापस आकर अपनी माँ के सामने आई और कहा, अम्मी, मुझे मोबाइल लेकर दें। सबके पास मोबाइल होता है और वो लोग कितनी खुशियां मनाते हैं। मैं भी मोबाइल चाहती हूँ। माँ ने हैरत और फिक्र के साथ बेटी को देखा, मगर शायद वो बेटी की इस ख्वाहिश के पीछे छुपे खतरे को समझ नहीं सकी। वो ये सोच रही थी कि उसकी बेटी तो दीन की तालीम याफ्ता है, वो मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। माँ ने न चाहते हुए भी कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी। माँ ने एक बार फिर बेटी की ख्वाहिश के आगे हार मान ली। वो बाजार गई और अपनी इकलौती बेटी के लिए एक खूबसूरत सा मोबाइल खरीद कर ले आई। जब बेटी ने वो मोबाइल देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। बेटी ने मोबाइल को फौरन अपना राजदार बना लिया। वो माँ से छुपकर तन्हाई में बैठने लगी और घंटों मोबाइल पर बातें करती। उसका दिल खुशी से झूम रहा था, हालांकि वो ये नहीं जानती थी कि ये मोबाइल और ये नामालूम शख्स उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही का जरिया बनने वाले हैं। बेटी तन्हाई में उस शख्स के साथ कॉल पर हंसती, मुस्कुराती और बातें करती। उस शख्स की बातों ने उसे ऐसा जकड़ लिया था कि उसे न वक्त का होश था और न अपनी माँ की फिक्र। कुछ दिन बाद माँ को बेटी के रवैये में कुछ तब्दीली महसूस हुई। माँ ने हैरानी से कहा, ऐ मेरी बेटी, मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम मुझसे छुपकर तन्हाई में बैठकर किसी से बातें करती हो। ये क्या मामला है? बेटी ने फौरन जवाब दिया, नहीं अम्मी, ये आपका वहम है। मैं तो बस अपनी एक सहेली से बात करती हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसके अलावा मैंने कभी किसी से बात नहीं की। माँ ने इस जवाब पर वक्ती तौर पर सुकून महसूस किया। आहिस्ता आहिस्ता बेटी का ताल्लुक उस शख्स के साथ गहरा होता चला गया। पहले बात सिर्फ ऑडियो कॉल्स तक महदूद थी, मगर अब ये वीडियो कॉल्स में तब्दील हो चुकी थी। वो उस शख्स के साथ बातें करती और अपनी तवज्जो का मरकज उसे बना चुकी थी। मोहब्बत के झूठे दावे और खूबसूरत अल्फाज ने उसे गुमराह कर दिया और वो हकीकत से दूर होती चली गई। वो शख्स उसे अपनी बातों के जाल में फंसा चुका था और वो ये समझने से कासिर थी कि उसका ये रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है। एक दिन जब माँ घर पर नहीं होती थी, वो शख्स उसके एतबार का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। वो लड़की जो कभी कुरान की हाफिजा थी, अपनी हदों से बेखबर होकर जज्बात की रो में बहने लगी। ये एक ऐसा लम्हा था जब उसके ईमान और अक्ल का इम्तिहान था। ये ताल्लुक जो शुरुआत में मामूली लगता था, अब उसकी जिंदगी पर गहरे असरात डालने लगा। उसने अपनी इज्जत, वक़्त और सुकून सब कुछ उस झूठे रिश्ते की नजर कर दिया। लड़की जो कभी अपने वालिदैन की आंखों का तारा और कुरान की हाफिजा थी, अब एक ऐसी हकीकत का सामना कर रही थी जिसने पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया। हर बार जब नफ्स की ख्वाहिशात उसे बहकाती, वो अपने आशिक को बुलाती और अपनी हदों को नजरअंदाज कर देती। 5 माह गुजरने के बाद जब उसके जिस्म में गैर मामूली तब्दीलियां आने लगीं, तो वो बेचैन हो गई। एक दिन उसने अपनी माँ से शिकायत की,
अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ज्यादा खाती पीती भी नहीं हूँ, फिर भी मेरा जिस्म अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरा पेट क्यों बढ़ रहा है? माँ को ये सुनकर फिक्र लाहक हुई, मगर वो परेशान नहीं हुई और बेटी को हौसला देते हुए कहा, बेटी, फिक्र न करो, ये शायद कोई सूजन या जिस्मानी मसला हो, मैं तुम्हारा चेकअप करवाती हूँ। माँ अपनी बेटी को साथ लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने मुकम्मल मुआयना किया। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट का नतीजा बताया कि आपकी बेटी 4 माह की हामिला है, ये सुनना था कि माँ के पांव तले जमीन निकल गई। वो साकित रह गई। ये खबर सुनने के बाद माँ पर कयामत टूट पड़ी। माँ के दिल में खौफ और शर्मिंदगी ने जगह ले ली कि यह क्या हो गया। मेरी वो बेटी जो हाफिज कुरान थी, कैसे इस गुनाह में मुबत्तला हो गई। डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि हमल को झायल नहीं किया जा सकता, क्योंकि 4 माह का अरसा गुजर चुका था और अब शरीयत और तिब्बी उसूलों के मुताबिक बच्चा झायल करना मुमकिन नहीं रहा था। माँ के पास अब सिवाय सब्र और तदबीर के कोई रास्ता न था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और लड़की का पेट बढ़ने लगा। यह बात किसी से छुपाना मुश्किल होता जा रहा था। माँ ने बेटी को घर से बाहर जाने से रोक दिया ताकि लोग सवालात न करें और बदगुमानियां न फैलें। माँ ने घर के माहौल को बदला और बेटी के लिए सख्त पाबंदियां लगा दी। उसने बेटी से कहा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर किसी को मालूम हो गया तो हम सबकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। जब मोहल्ले की औरतें या रिश्तेदार उनके घर आते तो माँ बड़ी होशियारी से बेटी को एक कमरे में बंद कर देती और बहाना बनाती। जब 8 माह मुकम्मल हुए तो अचानक लड़की का बाप, जो बरसों से मुल्क से बाहर था, बिना बताए वापस आने का इरादा कर बैठा। वो न अपनी बेटी को इतिला दे सका और न ही अपनी बीवी को। सीधा घर वापस पहुंचा तो बीवी के पैरों तले जमीन निकल गई। उसके चेहरे पर खौफ और घबराहट वाजह थी कि अगर शौहर को बेटी की हकीकत का पता चल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। बाप ने घर में दाखिल होकर खुशी से कहा, कहाँ है मेरी बेटी? इतने साल गुजर गए, मैंने अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी। आज मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। बीवी, जो दिल में शदीद खौफ और शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, खामोश खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसने बहाना बनाया और कहा, वो तो अल्लाह की वलिया बन चुकी है। वो कमरे में खलवत में चिल्ला काट रही है। 2 माह बाद उसका चिल्ला मुकम्मल होगा, इसलिए वो किसी गैर के सामने नहीं आती। बाप ने हैरत से कहा, क्या बात कर रही हो? ये मेरी बेटी है, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ ने घबराकर जल्दी से अपनी बेटी के कमरे का रुख किया। अंदर जाकर अपनी बेटी को मसल्ले पर बैठाया और कहा, जल्दी से अपने मुंह पर घूंघट डाल लो और मसल्ले पर बैठ जाओ। तुम्हारा वालिद तुमसे मिलने आ रहा है, लेकिन याद रखो, उसके सामने कोई बात नहीं करनी, सिर्फ सर झुकाकर बैठे रहना। बाप, जो अपनी बेटी की मोहब्बत में तड़प रहा था, दूसरे कमरे में गया। उसने बेटी को मसल्ले पर बैठे देखा। बेटी ने सर पर घूंघट डाल रखा था और बिल्कुल खामोश थी। बाप ने खुशी और फख्र से कहा, माशा अल्लाह, मेरी बेटी तो वाकई अल्लाह की वलिया बन चुकी है। ये मेरी दुआ थी कि मेरी बेटी दीन पर चले, अल्लाह की बंदी बने। आज मैं उसे इस हाल में देखकर बहुत खुश हूँ। बाप ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा, उसके लिए दुआएं की और खुशी खुशी कमरे से वापस निकल गया। वो ये जानने से बिल्कुल बेखबर था कि जिस हकीकत को वो अल्लाह की करम नवाजी समझ रहा है, वो दरहकीकत एक पर्दा है जो उसके ख्वाबों की बुनियाद को झुठला रहा है। माँ ने अपनी बेटी को वक्ती तौर पर तो इस मुश्किल से बचा लिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर जानती थी कि ये हकीकत कब तक छुपेगी। एक ना एक दिन वो लम्हा जरूर आएगा जब सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा, और उस वक्त वो अपनी बेटी को किस तरह बचा पाएगी। जब लड़की को अचानक शदीद दर्द महसूस हुआ तो माँ ने फौरन उसे कमरे में ले जाकर आराम करवाने की कोशिश की। हर गुजरते लम्हे के साथ दर्द बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका था। माँ के दिल पर खौफ और शर्मिंदगी की एक चादर तनी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह इस सूरत हाल का सामना करेगी। माँ ने दरवाजा बंद कर दिया ताकि किसी को कुछ खबर ना हो। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि शोर बाहर ना जाए। बेटी दर्द से तड़प रही थी और माँ के आंसू खामोशी से बहते जा रहे थे। वो बार बार सोच रही थी कि अगर शौहर को इस हकीकत का पता चल गया
तो क्या होगा? घर के बाहर शौहर मुतमिन बैठा हुआ था, इस खुशफहमी में कि उसकी बेटी अल्लाह की इबादत में मशगूल है और वो उन दुआओं का फल पा रहा है जो उसने अपनी बेटी के लिए मांगी थी। लेकिन हकीकत एक ऐसी चिंगारी बन चुकी थी जो किसी भी वक्त आग बनकर सब कुछ जला सकती थी। ये लम्हे फैसला कून थे। एक माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान सामने था, जिसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। माँ ने शौहर को समझाते हुए कहा, ये बस मामूली दर्द है, चलेगा, आप परेशान ना हो, मैं देखभाल कर रही हूँ। बाप ने तसल्ली पाई और दोबारा बैठ गया, मगर अंदर ही अंदर वो फिक्रमंद जरूर था कि आखिर ये अचानक चीख कैसी थी। माँ के दिल में खौफ मजीद बढ़ने लगा कि अगर शौहर को हकीकत का इल्म हो गया तो क्या होगा। वो बार बार अपनी बेटी को समझा रही थी, बेटी तुम्हें सब्र करना होगा, एक और गलती ने हमारा राज सबके सामने खोल देना है। अगर तुमने दोबारा शोर मचाया तो हम दोनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे वालिद तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेटी शदीद दर्द में होने के बावजूद अपनी माँ की बात सुनकर खामोश रहने की कोशिश करती रही, मगर वो जिस्मानी अजियत और दर्द को मजीद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रही थी। माँ का हर लम्हा इज़्तिराब में गुजरता जा रहा था। ये हालात उस माँ के लिए किसी कर्ब से कम न थे। वो हर गुजरते लम्हे दुआ कर रही थी कि कोई मौजा हो जाए, मगर हकीकत का बोझ उसके कांधों को दबाए जा रहा था। 15 दिन बाद दर्द इस हद तक बढ़ गया कि लड़की की चीखें निकल पड़ी। ये चीखें बाप के कानों तक पहुंची और वो घबराते हुए बोले, ये क्या हुआ? मेरी बेटी को कौन सी तकलीफ है? माँ ने घबराकर कहा, कुछ नहीं, बस पेट में हल्का सा दर्द है, मैं देख लूंगी। लेकिन दर्द इतना बढ़ चुका था कि लड़की की दूसरी चीख निकली। बाप फौरन बेटी के कमरे की तरफ दौड़ा। उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें हैरत और सदमे से फटी रह गईं। बेटी सीधी पड़ी थी और उसका पेट इतना बड़ा हो चुका था कि सब कुछ साफ हो गया। बाप चीख उठा, ये क्या हुआ? मेरी बेटी को ये किसने किया? किसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया? माँ के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप खड़ी थी। बाप की आवाज दर्द, गुस्से और शर्मिंदगी से कांप रही थी। ये वो दिन था जब माँ बाप की लापरवाही, बेटी की जज्बाती कमजोरी और शैतान के बहकावे का अंजाम सबके सामने आ गया और उसने गुस्से में माँ की तरफ देखा। माँ की आंखें नीची हो गईं, जुबान पर ताला लग गया। बाप ने चीख कर कहा, ये सब क्या हो रहा है? किसकी हरकत है ये? मुझे सच बताओ, वरना मैं अभी सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। माँ की जुबान लड़खड़ाने लगी और बेटी रोते हुए खामोशी से बैठी रही। बाप चीखता रहा, माँ रोती रही और बेटी शर्मिंदगी के मारे एक लफ्ज भी न बोल सकी। ये बात सुनकर, या अल्लाह, आज तूने 25 साल बाद मेरे गुनाहों की सजा मुझे दे ही दी। ये बात सुनते ही वो औरत साकित हो गई, जैसे उसके कदमों तले जमीन खिसक गई हो। उसके दिलो दिमाग पर बिजली सी गिरी। वो बेयकीनी के आलम में शौहर को देखने लगी और धीमी आवाज में बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सब आपके माजी के गुनाहों का नतीजा है? शौहर आंसू बहाते हुए लरचती आवाज में कहने लगा, हाँ, ये सच है। आज से 25 साल पहले मैंने किसी की बेटी की इज्जत को पामाल किया था। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा ये अमल एक दिन मेरे सामने यूं आएगा। उस वक्त मुझे ये एहसास न था कि जो गुनाह मैं कर रहा हूँ उसका अंजाम मेरे अपने घर में होगा, मेरी अपनी बेटी के साथ होगा। आज अल्लाह ने मेरे अमल का बदला दुनिया में ही दे दिया। ये अल्फाज सुनकर औरत की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो समझ चुकी थी कि ये दुनिया मकाफाते अमल है। जो इंसान दूसरों के साथ करता है, एक न एक दिन वही उसके साथ जरूर होता है। शौहर ने रोते हुए कहा, ये अल्लाह का निजाम है, उसकी अदालत में देर है, अंधेर नहीं। जो इंसान किसी पर जुल्म करता है उसकी सजा उसे मिलकर रहती है। ये अल्फाज सुनकर वो औरत चीख चीख कर रोने लगी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। माँ को ये एहसास हो रहा था कि उसने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करके उसकी तरबियत में कमी कर दी। उसकी बेपनाह मोहब्बत और लापरवाही ने उसकी बेटी को गलत रास्ते पर डाल दिया। ये कहानी उन लोगों के लिए इबरत है जो अपनी ख्वाहिशों और गलतियों की वजह से दूसरों की जिंदगी तबाह करते हैं। दोस्तों, ये वाकया हमें ये सबक देता है कि हम अपने आमाल की फिक्र करें, दुनियावी ख्वाहिशात और गुनाहों के पीछे न भागे, बल्कि अपने किरदार को बेहतर बनाएं, क्योंकि जो हम दूसरों के साथ करेंगे वही एक न एक दिन हमारे साथ होकर रहेगा। इसीलिए
हमेशा अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारें, अपने गुनाहों की माफी मांगें और अपनी औलाद की तरबियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर दें, सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।